12 अंग्स, ANGAS। याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड काउंसिल लिखिए। पहला हुआ है 300 BC पाटलिपुत्र में। सीधे पूछेगा कौन कौन चेयरमैन था, किसके लीडरशिप में हुआ था? स्थूलभद्र। राजा कौन सपोर्ट किया था? पैट्रॉन बोलते हैं। हिस्ट्री में एक शब्द आएगा पैट्रॉन, पैट्रोनाइज भाई, पैट्रॉन शब्द आएगा। पैट्रॉन शब्द का यही मतलब है कि कौन उस चीज को सपोर्ट किया था। जब कुछ देखो इसका क्या रिजल्ट आया, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग, 12 अंग जैन टेक्स्ट थी, उसका कंपाइलेशन देखने को मिला। ठीक है। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिए 512 AD, 512 AD, नोट करो। वल्लभी, वल्लभी, BHI, वल्लभी। ठीक है, नोट करिए। देवर्दी, इसके लीडर में नोट कर लीजिएगा, देववर्दी। ठीक है, नोट कर लीजिए, देववर्दी, देववर्दी, कशमास रमना, कशमास रमना, रम रमना। ठीक है, देववर्दी, देववर्दी इसने हमारे कशमास रमना, उस का जो किंग थे उनका तो नहीं कोई एविडेंस मिला। देववर्दी कहा, कश रमना, इतना पूछेगा नहीं पर याद रख लेना। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 इसे फाइनल किया गया था। अंश और उसमें उपांश लिख दीजिएगा। ये वल्लभी लिख लो 512। यार ये इसको लिख लो, नहीं भूला जाओगे, ये गुजरात में है। स्टेट वाइज ही पूछ देगा तो याद रखिए। ठीक है, इसमें कंपाइलेशन, इसका रिजल्ट नोट करना है तो ये भी नोट कर लो। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन ऑफ 12 उपांश, 12 उपांश। यार ये मार्कर खत्म हो गया। कंपाइलेशन ऑफ 12 उपांश याद रहेगा, तुम लोग फिर से याद रखना। जैन काउंसिल पहला हुआ है पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में हुआ है। दूसरा कहाँ पे हुआ? वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में हुआ है। पहले में 12 चंद्रगुप्त, स्थूलभद्र याद रख लेना, इसमें देववर्दी याद रख लेना। स्थूलभद्र याद रख लीजिएगा, देववर्दी याद रखिएगा। ठीक है। अभी जैनिज्म और बुद्धिज्म मेरे ख्याल से एक दो लेक्चर तो और लग जाएंगे। 2 या 1.5 मान के चलो, कम से कम 2 लेक्चर तो और लग जाएंगे। ठीक है। तो देखो यार, अपने हम लास्ट में क्या लिखा हूँ? कंपाइलेशन ऑफ 12 उपांश, इसमें अंश लिखिएगा, इसमें उपांश लिख लीजिएगा। UPAN, उपांग लिख लीजिए। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लूं क्या? क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि केवल पढ़ाते रहूंगा ना तो फिर वो मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा। थोड़ा सा सिलेबस और खींच लूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे हमला होगा। हम्म, दिख रहा है ना आप लोग को? नोट कर लीजिए, मैं 5 मिनट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। जो भी आप ना याद रखना है याद रख लीजिए। 5 मिनट क्वेश्चन केवल चलेगा। हम्म, चलिए अब क्वेश्चन पूछा जाए। कितने लोग हैं यार? हाँ अभी 32 लोग तो ठीक तो है। चलिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ सीधे, विथ रेस्पेक्ट टू ईयर, क्योंकि यार टेस्ट होता रहेगा, बिना टेस्ट के मजा नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाए। क्या लोग सर क्वेश्चन लिख दीजिए, लिख दिए कि बोल बोल के पूछा जाए? चलो लिख लिख के पूछ लेते हैं। चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप लोग ना रफ निकाल लो, कैसे निकाल लो बस। आप मुझे ऑप्शन बताने, ये मैं सीधे एग्जाम का ही पूछ रहा हूँ। ये देखो यार, ये UPPCS प्री 1996 का सवाल है कि ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, हु रोट, किसने लिखा था? हु रोट ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, ओरिजिनल
होमलैंड ऑफ आर्यंस, होमलैंड ऑफ आर्यंस किसने लिखा था? कोई आंसर है या ऑप्शन देना पड़ेगा? ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, एक किताब लिखी थी किसी ने, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस करके, कि जो आर्यंस है वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। मैंने बताया था ना, आर्यंस का कई सारी थ्योरी ने दिया था, हम लोग मैक्स मूलर वाली थ्योरी पढ़े थे। एक आर्कटिक ओशन वाली थ्योरी मैंने बताई थी आपको। हाँ, सवाल है, हु रोट ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, किसने लिखा? नॉर्थ पोलर आर्कटिक रीजन्स। कौन बताएगा? हु विल टेल? कौन बताएगा भाई? एनीबडी, एनी गेस? मैक्स मूलर नहीं, मैक्स मूलर तो यार वहां से दिया था ना। मैक्स मूलर दिया था हम लोग को, कहां से थ्योरी दिया था कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। मैक्स मूलर नहीं होगा, कोई इंडियन है, इसलिए सवाल बनता है। आप नोट करके रखिएगा, ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, इसकी थियरी, ये जो थियरी है प्रोपाउंडेड, किसने दिया? कोई गेस बताए? एनीबडी? बीजी तिलक याद रखना, अगर मैंने नहीं डिस्कस किया था तो आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लो कहीं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक याद रहे, कौन सा आंसर याद रखेगा? बीजी तिलक। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? आर्कटिक होम, बुक इनकी आर्कटिक होम इन द वेदास, इनकी बुक का नाम आर्कटिक, आर्कटिक, ए आर्कटिक होम इन द वेदास, होम इन द वेदास। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया था। सवाल पूछता है, किताब से पूछ देगा, आर्कटिक होम ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन थियरी, याद रहेगा? ठीक है सर, 1903 में। हाँ ठीक है, साल और भी बता रहे हैं लोग। जी सर, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, याद रहे ये सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला याद रखना। हम्म, कौन सा सवाल मैं आपसे पूछूं? अच्छा, गोत्र शब्द फर्स्ट किस वेद में मेंशन किया गया था? गोत्र शब्द किस वेद में मेंशन किया गया था? ये भी यूपीपीसीएस का मेंस का ही सवाल है, पहले यूपीपीसीएस का प्री मेंस, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव आता था। गोत्र किस किस वेद में पहली बार मेंशन आया है? गोत्र शब्द का किस वेद में मेंशन आया है पहली बार? कौन बताएगा? गोत्र शब्द का मेंशन आया है ऋग्वेदा में। किसमें आया है? ऋग्वेदा। फर्स्ट गोत्र, फर्स्ट टाइम जो मेंशन है वो ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद। गोत्र का मतलब होता है यार, काउ शेल्टर शब्द से आया है, काउ शेल्टर। इसका मतलब ये गोमत, देखो गोमत मैंने रिच मैन को बताया था ना, गोमत जी गो, बार बार आएगा, गोत्र काउ शेल्टर इसका मतलब है। ठीक है, अगला सवाल बीपीएससी में पूछा है, बैटल ऑफ टेन किंग्स किस नदी के किनारे हुआ है? बैटल ऑफ टेन किंग्स किस नदी के किनारे हुआ है? टेल मी, बैटल ऑफ टेन किंग्स किस नदी के किनारे हुआ है? बताइए, बैटल ऑफ टेन किंग्स। सप्त सिंधु नहीं यार, एक पर्टिकुलर नदी है, सप्त सिंधु में 7 नदियां हैं, सातों नदी किनारे नहीं होगा पारुल जी। रावी, 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 रावी की पुरुषनी। ऑप्शन में रावी नहीं देगा, पुरुषनी देगा। रावी, रावी की पुरुषनी याद करवाया था आप लोगों ने ना। हाँ, पुरुषनी नदी, रावी की पुरुषनी, एकदम सही बताया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको कई जगह देखा है। पूरे 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 ऋग वैदिक काल में सबसे पाइयस, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? मोस्ट पाइयस नदी, नोट करो, ऐसे सवाल से हम लोग सीखते रहेंगे। मोस्ट पाइयस रिवर, मोस्ट पाइयस रिवर, मोस्ट पाइयस, देखते हैं कौन बताएगा। मोस्ट पाइयस, ये ऋग वैदिक काल में है, पाइयस, पाइयस पवित्र नदी कौन सी नदी है? स- सरस्वती, ठीक है, एकदम सही बताए हो, सरस्वती, याद रखना। सरस्वती नदी को मोस्ट पाइयस नदी कहा गया है। इसके और भी नाम है, नाम लिख लो, नाम लिखो, ठीक है। माते माता, अदर नेम, अदर नेम, इसी सरस्वती को मैं ऑब्लिक कर रहा हूँ, सरस्वती, अदर नेम करके कहीं नोट कर लो, इस पे सवाल पूछा है। अदर नेम, यूपीपीसीएस मेंस का ही सवाल है। इसके अदर नेम क्या है? माते, माते माता, माते तमा, सॉरी माते, माते तमा, माते तमा है दूसरा, याद रखना।
देवी, देवी तमा, देवी तमा, दो नाम ये हो गया। एक तीसरा लिखे हैं नदी तमा, नदी तमा, नदी तमा, नदी तमा। ठीक है। ये कहाँ मेंशन है? ये ऋग्वेद में मेंशन है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। ये 2000 यूपी पीसीएस मेंस का 2008 का सवाल है। ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछेगा, चीफ, एक सवाल और पूछा है, चीफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस, व्हाट वाज द चीफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस? चीफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस कौन सा सवाल, इसका आंसर क्या बताएंगे आप? लाइवलीहुड मतलब यार उनकी जिंदगी जीने का मेन सोर्स ऑफ द आर्यंस, आर्यंस कहें। उसमें ऑप्शन दिया है एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्टिक्राफ्ट, बिजनेस। एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्टिक्राफ्ट और बिजनेस। जल्दी बताइए। चीफ एग्रीकल्चर, चीफ एग्रीकल्चर, जल्दी बताना है। कोई बताए भाई, चीफ, चीफ लाइवलीहुड का सोर्स क्या है? गंगा, गंगा क्या, कौन कह रहा है? नहीं गंगा नहीं है यार, उस समय देवी माता, हाँ ठीक है। गंगा का उस समय जिक्र नहीं मिला, लेटर ऑन बाद में आएगा, गंगा तो इस बाद में आएगा ना। कहा ऋग्वैदिक काल में हम लोग गंगा देखे हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज देखे, सप्त सिंधु रीजन में जिक्र कहीं है गंगा? तो कहाँ से गंगा को पाइस कहेंगे? गंगा तो अपना नॉर्दर्न इंडिया में धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे ना। बिजनेस, क्या यार, बिजनेस मैंने कहीं बताया पारुल जी? एनिमल बताया था। ऑप्शन तो सुन लो यार, ऑप्शन देखो, एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्टिक्राफ्ट और बिजनेस। मैंने बताया यार, एक तो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, बाद में एग्रीकल्चर ही तो आएगा। सोनाली जी सही बता रहे हैं, हंटिंग नहीं होगा यार। चीफ लाइवलीहुड सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर होगा। हंटिंग कहाँ आया? आर्यंस हंटिंग करते थे। आर्यंस तो तुम्हारे वैदिक काल में, अब वैदिक काल में कहाँ उतनी हंटिंग चली है? हंटिंग चली थी स्टोन एज में। अरे पगलाइए मत भाई आप लोग, हंटिंग तो एकदम सरे से निकाल दे, एकदम निकाल दो, हंटिंग कहाँ से आ जाएगा यार। मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया था, पहला पेस्टोरल बताया था, बाद में लेटर वाला, लेटर वाला ज्यादा टाइम लाइन देखा हमने। तो जो डोमिनेंस दिखा वो एग्रीकल्चर में दिखा। क्वेश्चन में पेस्टोरल दिया नहीं है। अर्ली वाली पेस्टोरल जिंदगी जीते थे, बाद में दूसरे वाले जीने लगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, तभी ना आयरन की डिस्कवरी हमने देखा। गड़बड़ी मत करिए, ये सब छोटी छोटी चीजें एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलो ठीक है, एक चीज आदत बनाए रखिए, मैं कोशिश करूंगा हर दिन 5-10 क्वेश्चन डिस्कस करके ही क्लास खत्म करूं। क्यों, ये सही रहेगा ना? सीधे। अच्छा कह रहे, एक सवाल और पूछा है, एमपी पीसीएस में पूछा है कि ऋग वैदिक में पानी शब्द किसको कहा गया? पानी शब्द, PANI, ट्रेडर शब्दों को कहा गया है। ठीक है। कभी कभी वो लोग इधर उधर से भी पूछते हैं, पर उतना नहीं ध्यान देना यार, हम लोग को सिंपल आएगा। PANI, पानी शब्द ट्रेडर शब्द को कहा गया। ठीक है। आज क्लास इतना ही रहेगा, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आज क्लास इतना ही रहेगा। एक सवाल लास्ट पूछ लेता हूँ, लास्ट, लास्ट ईयर पूछना है मुझे को। यार वो मैंने आपको बताया था, बार्ले और वीट को क्या कहते थे? ऋग्वैदिक नेम क्या है? ऋग्वैदिक नेम ऑफ बार्ले एंड वीट, ये मुझे बता दीजिए, क्लास में छोड़ दूंगा। मैं भी फ्री, आप भी फ्री। बार्ले और वीट को क्या कहा गया था? यार बार्ले तो जौ हम लोग को भी पता है, उसका ऋग्वैदिक नेम बताओ, वैदिक काल में जौ वो नहीं कहते थे। हाँ? जल्दी बताओ। बार्ले, वीट और राइस, तीनों का लिख के बताइए मेरे को। बार्ले, वीट और राइस, तीनों का वैदिक काल में क्या नाम था? बार्ले, हाँ, जौ नहीं, यह वाली ठीक है। और वीट का? राइस का बिरी, हाँ ठीक है, राइस बिरी है। बिरी, राइस का बिरी, ठीक बता रहे हैं। अब बार्ले का? जौ नहीं, यव बताना, यव ना, यव। हाँ बार्ले, यव, आप सही बता रहे हैं खुशनुमा जी। ठीक है, और ये गेहूं का, ये गोधुमा, गेहूं गोधुमा, गेहूं गोधुमा, यवा, हाँ ठीक है सोनाली जी। ठीक है, जवा, अच्छा जवा, हमको लगा जौ लिख रहे थे, जौ नहीं, यवा लिखेंगे, यवा। ठीक है, गोधुमा,
गेहूं, गौ से गेहूं, गौ से गोधुमा, राइस का विरी, विरी याद करके, विरी ही करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस पे भी सवाल बने हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन एंड डाउट, प्लीज टेल मी, अदरवाइज रैप अप करते हैं इधर। विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन। थैंक यू सर, सोनाली जी, थैंक यू। ठीक है।